घोसी के विधानसभा उपचुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर, जहां विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। घोसी का चुनाव भले ही महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में के होटल हयात में सम्मिलित हुए थे अखिलेश यादव। उसके पहले वो घोसी विधानसभा में सुधाकर सिंह के चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचे थे और जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा था, इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी उपचुनाव में सीएम योगी की हुंकार। पूछा, सपा की सरकार में गुंडागर्दी को भूल गए क्या? सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अब कोई किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता है क्योंकि यहां अब बाबा का बुलडोजर चलता है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा बयान सामने आया। घोसी का महत्व वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ दंगों को देखा होगा। तब सपा की सरकार थी और वह कुछ न कर पाई थी। तब भी इन दंगाइयों के खिलाफ हमने ही मोर्चा खोला और हम कोई जाति और समाज नहीं देखते हैं। जो यहाँ दंगा की आग लगाते थे अब वो व्हील चेयर पर जान की भीख मांगते हैं। यह बयान है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब घोसी में सीएम योगी और अखिलेश की साख दांव पर माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूला बीजेपी को दिला पाएगा जीत? यह अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यह सीट है मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट। हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के नतीजों से न सरकार पर कोई असर होगा और न विपक्ष पर। सिर्फ आंकड़ों में एक इकाई का फर्क पड़ेगा। बावजूद इसके घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जितनी ताकत घोसी में लगाई जा रही है उतनी ताकत तो शायद 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव और पिछले साल के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और सपा ने नहीं लगाई थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुए थे और वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव कराए गए थे। और यहाँ तक कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव खुद अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे। लेकिन वहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता लगे हुए हैं। ऐसे में घोसी में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस सीट की जीत हार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दोनों दल आखिर एक विधानसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन क्यों करते दिखाई दिए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, महामंत्री संगठन प्रदेश अध्यक्ष, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री, दर्जनों विधायक और पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी ने चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव पसीना बहाया और समाजवादी पार्टी ने भी कम मेहनत नहीं की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने की हर संभव कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का प्रयास किया है। वही उपचुनाव तय करेगा कि ओपी राजभर का राजनीतिक भार। घोसी का चुनाव भले ही महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के नतीजे दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को भी तय करने वाले हो सकते हैं। राजनीतिक कालाबाजी में माहिर ओपी राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस इलाकों में उनकी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उनका राजनीतिक वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर सपा जीत जाती है तो उनका राजनीतिक झटका भी उनको लग सकता है। कैसे किया बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट की। बीजेपी ने बुद्ध को हमेशा से तरजीह दी है और घोसी में भी यही दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां घोसी में बड़ी जनसभा कर वोटरों के द्वारा दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठन को एकजुट रखने के लिए घोसी में डेरा जमा लिया है। दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी जनसभाएं की है। दर्जन भर से ज़्यादा मंत्रियों ने भी गांव-गांव घूमकर छोटी छोटी चौपाल लगाई और तमाम विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी वोटरों के बीच पहुंचकर दारा सिंह चौहान को जिताने में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। कौन कौन मंत्री घोसी विधानसभा में पहुंचा है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की ड्यूटी भी
घोसी में लगाई गई है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, श्रम मंत्री अनिल राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पिछड़ा वर्ग के मंत्री नरेंद्र कश्यप, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी, आज़ाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण खेल, युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव और ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी घोष को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, अपना दल से आशीष पटेल और सुबसपा से ओम प्रकाश राजभर ने जमकर घोसी में पसीना बहाया है। समाजवादी पार्टी ने भी लगाई ताकत। आमतौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करते नहीं दिखते हैं, लेकिन घोसी में ये मिथक तोड़ दिया और अखिलेश यादव ने बड़ी रैली कर घोसी में अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव ने घोसी में डेरा डाल रखा है। सपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और बलराम यादव, राजीव राज, दुर्गा प्रसाद यादव, मनोज पांडे, इंद्रजीत सरोज और राजपाल कश्यप समेत तमाम फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी घोसी पहुंचकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते सपा को कांग्रेस और वाम दलों ने भी घोसी में अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा सुबसपा के अलग होकर पार्टी बनाने वाले नेताओं ने भी सपा के पक्ष में प्रचार किया है। घोसी में कब है चुनाव, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। घोसी मऊ जिले की घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी सीट विधायक द्वारा दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है और दारा सिंह चौहान 2017 में मऊ जिले की मधुबन